नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुराना स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास नंबर सेकंड की साइकोलॉजी का दूसरा पेपर है। तो दोस्तों, जो रीट के एग्ज़ाम है 2021 उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने भी आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और आप लोग मिल कर के सभी लोग क्लास भी लेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे आपको साइकोलॉजी की प्रतिदिन मॉक टेस्ट क्लास मिलेगी, है ना। तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, आपको PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में। देखिएगा, आपको उससे पहले एक कोटेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, ध्यान से सुने। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बलवीर सिंह खुराना और आप देख रहे हैं आप खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आपको मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत 40 क्वेश्चन बताए थे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लास हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन ए दिया गया है विलियम वुंट, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा विलियम बॉन्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। विलियम बॉन्ट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर 42। देखिएगा, जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ में, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आपको मैंने इस वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो 42वां सवाल है, वॉल्फगैंग कॉलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन ए दिया है 1921, 1922, 1917 और 1920। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमें ऑप्शन बी, यानी 1920 के अंतर्गत कॉलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है नंबर 43, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है विलियम बॉन्ट, दूसरा विलियम जेम्स, तीसरा है अरस्तु और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, विलियम जेम्स होगा उसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा संपूर्ण स्थिति पर, अगला ऑप्शन है प्रारंभिक स्थिति पर, ऑप्शन सी विशेष स्थिति पर और ऑप्शन डी लुप्त स्थिति पर। तो दोस्त में इसमें 44 में जो राइट आंसर होगा वह होगा संपूर्ण स्थिति पर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। हमारी क्लास के साथ में जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वांछित समूह, ऑप्शन बी नियंत्रित समूह, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक समूह और ऑप्शन डी तुल्य समूह। जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रयोगात्मक समूह, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक समूह। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नंबर 46, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए है सहप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति का सिद्धांत और ऑप्शन डी द्वितात्विक का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, ध्यान रखें। दोस्तों, अभी हमारा चैनल जो देख रहे हैं वो खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल है, जरा इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 47, देखिएगा। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक करके ज़रूर जाएं। ठीक है, एक बार लाइक मारें। 47 में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने
परिभाषित किया था? 47 ऑप्शन दिया है बार्सन द्वारा, ऑप्शन बी हेबिंगहास द्वारा, ऑप्शन सी है एंजल द्वारा और ऑप्शन डी ह्यूम द्वारा। तो बताइए इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा हमारा बार्सन द्वारा। व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था साइकोलॉजी को बार्सन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अगला अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग हमारी क्लास के साथ बने रहिए। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1880। बताइए जरा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वह हमारा 1918 किलपैट्रिक का जो परियोजना विधि द्वारा किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था परियोजना विधि का आविष्कार 1918 में, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49। बंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? जो बुंट महोदय थे उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया था, उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं आपको 4, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और साहचर्यवाद। तो 49 के अंतर्गत जो राइट होगा दोस्तों वह हमारा संरचनावाद, एक स्कूल की स्थापना की थी वो संरचनावाद पर स्थापित आधारित था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसे होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली या सामान्य अथवा इनमें से कोई नहीं। तो 50 में इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बहुत ही प्रभावशाली। अगला क्वेश्चन है हमारा डे एनिमा की रचना किसने की थी? जो डे एनिमा है उसकी रचना किसने की है? अरस्तु ने, सुकरात ने, स्किनर ने या वुडवर्थ महोदय ने? तो 55 के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा 51 के अंतर्गत तो वो होगा हमारा अरस्तु। डे एनिमा की रचना अरस्तु महोदय द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होगा? जो पेस्टोलॉजी होती है उसमें 3H का मतलब में H का क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। H का मतलब हेड होता है, हार्ट होता है, हैंड होता है अथवा उपरोक्त सभी। 52। तो दोस्तों इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन डी राइट है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, ये कथन किसका है? 53 एबिंगहॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टिचनर का? तो 53 के अंतर्गत ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एबिंगहॉस, एबिंगहॉस ने ये कथन कहा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? 54 ऑप्शन ए दिया है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमणपाती होती है। ऑप्शन बी कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। ऑप्शन सी दिया है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। और ऑप्शन डी दिया है कार्य करने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इनमें चारों में ही ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते जाएं, क्लास को बहुत अच्छा है। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला तो दोस्तों कब खोली गई थी? 1879 में। ये आपको याद रखना है। जो स्थापित की गई थी उसका वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो वर्तमान नाम है आपको याद रखना है। देखिएगा 55 नंबर में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। सबसे पहली प्रयोगशाला 1879 में की गई थी, स्थापना जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में।
तो उसका जो वर्तमान नाम है वह कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56। आत्मा निरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष में छात्राओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। ऑप्शन बी स्वयं की गतिविधियों का। ऑप्शन सी असाधारण बच्चों की गतिविधियों का। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 56। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्वयं की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है महोदय वो है हमारे सुकरात जी महोदय। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, उसके बाद 58 क्वेश्चन देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ऑप्शन दिए हैं आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन दिया था स्वामी विवेकानंद महोदय ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, विवेकानंद महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन 60वां। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनिश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया थॉर्नडाइक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है। कौन सा विज्ञान माने जाने लगा है? ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, कमेंट में जरूर लिखते जाएं। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं विद्यार्थियों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप इस तरीके से फील करें। तो 61वां क्वेश्चन होगा, उसमें राइट आंसर बी होगा, व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन बी राइट, व्यवहार का विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। विकास का अर्थ क्या है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आपको उचित उत्तर लग रहा है? तो देखिए आपको इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किस मनोविज्ञान ने दिलाया था? किस मनोवैज्ञानिक ने दिलाया था? तो देखिए ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, विलियम जेम्स महोदय ने। ऑप्शन बी विलियम जेम्स महोदय ने। दोस्तों खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रतिदिन हमारा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको गौर से पढ़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसमें किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? 65 में ऑप्शन देखेंगे आप गौर से, आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना। तो दोस्तों यहाँ पर 65 में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चेतना की कड़ी आलोचना किया उन्होंने मैकडूगल महोदय ने। चलिए ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। 66वां क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा 66 में ऑप्शन ए, बालक को मुख्य स्थान दिया है।
ऑप्शन ए राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? तो दोस्तों 67 में राइट आंसर होगा आपका बी, अरस्तु ने। ऑप्शन बी, अरस्तु ने। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? 68, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विकासीय विधि। विकासीय विधि ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। तो आपको चारों ही ऑप्शन दिए हैं और चारों ही सही लग रहे हैं, तो बिल्कुल बात सही है आपकी। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा क्वेश्चन है, गौर से पढ़ेंगे। व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो 70 में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए और बी, दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन सी राइट है। ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही होंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट दिया गया है, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? 71, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, आंसर दें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया था, ऑप्शन बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? 72, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, शैक्षणिक पिछड़ापन। शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी राइट। चलिए 73, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ऑप्शन सी नहीं होगा, शिक्षण अनुभव, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। 74, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मक और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजन और वृद्धि बुद्धि, और ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, चिंतन और कल्पना, ऑप्शन डी राइट होगा। तो दोस्तों इसी तरह की लाइव क्लास लेने के लिए आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि सर हमारी लाइव क्लास चलवाएं, और हम लोग आपकी लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लाइव क्लास चलवा दूंगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइव आएंगे तो, वरना मैं आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट की ही तैयारी करवाता रहूँगा। और अब दोस्तों एक ही दिन में या 2 दिन में आपकी जो राजस्थान जीके की क्लास है वो ऑब्जेक्टिव रूप से मॉक टेस्ट के रूप में ही स्टार्ट होने वाली है, आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है गाइस। धन्यवाद क्लास लेने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले तीसरे टेस्ट के साथ में।